नाराए हमद। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हमदर्दी, उम्मीद और ईमान इसके बारे में सुनेंगे। और उसके बाद वो एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है और उसके शागिर्द और बड़ा हजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो कि एक मुर्दा बाहर ले जाया जा रहा था जो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। आज उस मां के बारे सोचें जिसने बड़े नाजो नखरे के साथ अपने इकलौते बेटे की परवरिश करके उसे जवान किया और जिसकी आंखों के सामने उसका जनाजा उठाया जा रहा हो। उसका दुख और गम कितना गहरा होगा जिसने पहले अपने खावंद को मरते देखा। खावंद की वफात के बाद उसके साथ सिर्फ उसका बेटा था, लेकिन अब बेटे के मरने के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। जब हम उस औरत के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए हमदर्दी महसूस करना आसान है। उसका दिल ऐसे दुख से भर गया होगा जिसे हमदर्दी के साथ कोई भी महसूस कर सकता है। उसका दिल भी शायद खौफ से भर गया था। जमाने में एक देहाती बेवा का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल था। शोहर की वफात के बाद उसका सारा इन्हसार अपने बेटे पर था कि वो घर की और उसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखे और उन्हें पूरा करे। और जबकि उसका बेटा मर गया था, उसका दिल ना सिर्फ उसकी जुदाई के सदमे से दो चार था, बल्कि उसको अपने मुस्तकबिल के लिए भी खदशात लाहक हो गए थे। उसका क्या बनेगा? उसकी जरूरियात का ख्याल कौन रखेगा? क्या वो गुर्बत का शिकार होकर भीख मांगना शुरू कर देगी? इसी हकीकी दुख और खौफ के तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह उस औरत की जिंदगी में दाखिल होते हैं। हम नहीं जानते कि आया वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुछ जानती थी या नहीं। ऐसा महसूस होता है कि वो उसके पैरोकारों में से नहीं थी और हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी ना सुना हो, क्योंकि वो बहुत अरसे से इलानिया खिदमत नहीं कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह का उस औरत और उसके मुर्दा बेटे का सामना करना किसी मंसूबा बंदी के तहत नहीं बल्कि गैर मतवक्के मालूम होता है। वो क्या चीज है जो खुदावंद यीशु मसीह को उस आदमी को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए मुतहर्रक करती है? ये गांव के अंदर किसी का खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान का रद्द अमल दिखाई नहीं देता। ये किसी के कहने पर भी नहीं किया गया। इसकी बजाय ऐसा महसूस होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर अपनी शफकत से उस मां के लिए ऐसा किया। जब इन आयात को पहली बार पढ़ा जाए तो ऐसा ही महसूस होता है। और अगरचे खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर उस औरत के लिए यह मौजज़ा हमदर्दी से किया, लेकिन अगर हम पूरे सियाको सबाक पर गौर करें तो उसका एक सानवी मकसद भी हो सकता है।
खुदावंद यीशु मसीह, उसके शागिर्द और एक बड़ा हजूम सब एक साथ उस गांव में से गुजर रहे थे। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात आमतौर पर लोगों के ईमान के जवाब में किए गए थे, इसलिए गालिब इम्कान है कि इस मोजज़े में ईमान का एक अहम अंसर था। ताहम वो ईमान जिसने उस मोजज़े को पेश किया, वो सिर्फ उन लोगों के हजूम से आ सकता था जो कुफ्र नहूम से खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। एक दिन पहले उसी हजूम ने खुदावंद यीशु मसीह को सूबादार के गुलाम को शिफा देते देखा। वो वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखते थे। जब वो उसके साथ चल रहे थे तो उन्हें उस जनाजे का सामना करना पड़ा। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के दिल ही ने उस जनाजे के लिए हमदर्दी महसूस की, बल्कि उन सब ने भी जो उसके साथ थे। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों ने उस मां के दुख को देखा और फिर उसके लिए यीशु के अपने इंसानी गम और हमदर्दी को देखा। उन्हें उम्मीद थी कि वो कुछ लाजमी करेगा। उनकी उम्मीद असल में उनके ईमान के साथ मुत्हिद थी। ईमान से वो जानते थे कि खुदावंद यीशु मोजज़ा करेगा। इस तरह एक बहुत ही हकीकी अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह के साथ सफर करने वाले लोगों की हमदर्दी, उम्मीद और ईमान ने शिफा देने के लिए उसकी कादर मुतलक ताकत को पुकारा होगा, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका भरपूर जवाब दिया। खुदा के फजल के सालिस के तौर पर काम करने के बहुत से तरीके हैं। ऐसा करने का एक तरीका दूसरों के लिए हमदर्दी में बढ़ना और खुदा पर उम्मीद रखना है। जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं, अपने अंदर उनके लिए हमदर्दी महसूस करते हैं, शिफा देने वाली खुदा की ताकत पर उम्मीद जाहिर करते हैं और फिर ईमान के साथ वही खड़े होकर खुदा के मोजज़े का इंतजार करते हैं, तो खुदा मोजज़ा करने पर मजबूर हो जाता है। हमारी मुकद्दस हमदर्दी, उम्मीद और ईमान एक दुआ के तौर पर काम करते हैं, जिसका खुदा हमेशा जवाब देता है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ नाइन के गांव में आने वाले हजूम ने इसी तरह काम किया और उनकी गवाही से मुतासर होकर हमें भी इसी तरह दूसरों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर सिफारिशात पेश करना चाहिए। आज हम अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स पर गौर करें जो नाइन की उस बेवा से मुशाबत रखता हो। वो कौन है जिसके बारे में खुदा चाहता है कि हम नोटिस लें और उसके लिए हमदर्दी महसूस करें? जैसा कि हमारा हमदर्द दिल उन लोगों को देखता है जिन्हें हमारी हमदर्दी की जरूरत है, अपने आप को भी उम्मीद के मफूकुल फितरत तोहफे के लिए खोलें। इलाही उम्मीद रखें कि खुदा उन्हें शिफा देगा। उस उम्मीद को खुदा पर ईमान जाहिर करने की इजाजत दें और हमदर्दी, उम्मीद और ईमान के साथ खुदा के सामने उनके लिए दुआ पेश करें जो जरूरतमंद हैं। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदावंद, आप हमेशा हमारी जरूरियात और हमारे दुखों पर तवज्जो देते हैं। आपका दिल सबके लिए शफकत से भरा हुआ है। बराए करम हमें भी हमदर्द दिल अता करें ताकि हम जरूरतमंदों को देख सकें। हमें दूसरों के लिए उम्मीद और ईमान से भर दें कि उनके लिए पेश की गई दुआओं को आप सुनेंगे और अपना दस्ते रहमत और शिफा उनकी जानब बढ़ाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह
हमारा भरोसा आप पर है, आमीन।